बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मुझे यहाँ पे 4 मैट्रिसेस गिवन है और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। तो यह हमारे पास पहला पार्ट है, फी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 1। ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं दोबारा इसी मैट्रिक्स को लिख दूंगा, पी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख दूंगा 1 2 3 1। ठीक है, मैंने इसको दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे टेक ट्रांसपोज। टेक ट्रांसपोज, तो टेक ट्रांसपोज का मतलब ये होगा कि हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को हम रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ट्रांसपोज के लिए मैं इस तरह सिंबल यूज़ कर दूंगा कि मैं यहाँ फी के ऊपर स्मॉल टी या आप लोग कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फी पावर टी जब आएगा तो ये ट्रांसपोज को शो करेगा। यहाँ पे ये टी आप लोग कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं। तो मैं ट्रांसपोज कैसे लूँगा? ट्रांसपोज हम इस तरह लेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है, ये हमारे पास पहला रो है R1, इसको मैं कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा। मतलब ये हमारे पास 1 2 फर्स्ट रो है, तो इसका कॉलम इस तरह हो जाएगा। मैं लिख दूंगा 1 2, ये इसका कॉलम फॉर्म हुआ। इसी रो को मैंने कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमारे पास ये जो सेकंड रो है R2, इसको मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा। तो पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट 3 है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? इसका ट्रांसपोज हुआ। तो आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि जब टेक ट्रांसपोज, तो यहाँ पे आप लोग टी लिख सकते हैं, यहाँ इसके ऊपर भी टी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज में आप लोगों ने क्या करना है, या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है या रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो 1 3 है, ये हमारे पास कॉलम की शक्ल में है। तो इसको जब मैं रो में लिख दूंगा तो मैं लिख दूंगा 1 3, तो ये इसका रो हो जाएगा। और ये सेकंड कॉलम जो है ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोज में कॉलम रो में कन्वर्ट होते हैं और रो कॉलम में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। यहाँ पे बी पार्ट को देख लो। हमें क्यू मैट्रिक्स गिवन है, क्यू मैट्रिक्स हमें गिवन है। सोल्यूशन लिख दो। सोल्यूशन के बाद क्यू मैट्रिक्स हमें गिवन है L M N फी, यह हमें मैट्रिक्स गिवन है। टेक ट्रांसपोज, टेक ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा क्यू पावर टी यहाँ। और आप लोग इस तरह भी L M N फी पावर टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज में आप लोगों ने कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है या रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है, R1 है, तो इसको कॉलम शक्ल में मैं कैसे लिख दूंगा? इसको कॉलम की शक्ल में मैं इस तरह लिख सकता हूँ। मैं लिख दूंगा L M, ये रो हुआ, ये हमारे पास कॉलम हुआ। और ये दूसरा जो है N फी, ये सेकंड रो है, इसको मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा। तो पहले मैं लिख दूंगा N और फिर मैं लिख दूंगा फी। तो ये हमारे पास इसी मैट्रिक्स का क्या हुआ? ट्रांसपोज हुआ। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नंबर 3, यहाँ हमें गिवन है एस मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। इसी में 3 रोज़ है, 2 कॉलम्स है। तो इसका ट्रांसपोज हम कैसे लिख देंगे? सोल्यूशन में लिख दूंगा। यहाँ पे मैं दोबारा इसी मैट्रिक्स को लिखना चाहता हूँ, -5 1 -2 1 4 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेक ट्रांसपोज, टेक ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो, टेक ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो ट्रांसपोज में हम क्या कर देंगे? हमारे पास पहला रो कौन सा है? यहाँ पे आप लोग S पावर T लिख दोगे और यहाँ भी आप लोग एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं इसमें, यहाँ भी मैं पावर T लिख दूंगा। तो ये फर्स्ट रो है ना, दिस इज फर्स्ट रो R1,
इसी फर्स्ट रो को कॉलम की शक्ल में लिख दो। तो मैं इसको कॉलम की शक्ल में कैसे लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा -5 1। इसी फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास सेकंड रो, ये हमारे पास सेकंड रो है ना, इसी सेकंड रो में को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा -2 1। और सिमिलरली ये हमारे पास थर्ड रो है तो ये थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा। और ट्रांसपोज के साथ ऑर्डर भी चेंज होगा। क्या मतलब? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस 2, मतलब इसमें 3 रोज है 2 कॉलम्स है। और इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रोज हुए और 3 कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर इसका ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। लेकिन अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो वो उसका ऑर्डर फिर चेंज होगा। यहाँ पे मैं इसी लास्ट पार्ट का भी ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ। आप लोग इस तरह लिख दोगे टेक ट्रांसपोज, तो यहाँ पे t आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। हमारे पास फर्स्ट रो कौन सा है? फर्स्ट रो हमारे पास है 6 7 8, तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, 13 1 3 हो जाएगा। और थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 4 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? रिक्वायर्ड आंसर हुआ। और ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 है, मतलब इनमें 3 रोज है 3 कॉलम्स है, और यहाँ पे भी 3 रोज 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। सेकंड क्वेश्चन को देख लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। मुझे यहाँ पे 4 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए बी सी और डी। तो इनमें से कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे का ट्रांसपोज है? मतलब अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँगा तो उससे बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। तो कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे का ट्रांसपोज हो? तो मैं पहला मैट्रिक्स उठा लूँगा। पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लो, टेक ट्रांसपोज। आप लोगों ने प्रॉपरली इस तरह पेपर में भी लिखना है, टेक ट्रांसपोज, बोथ साइड ट्रांसपोज लो। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा ए ट्रांसपोज। यहाँ पे मैं ट्रांसपोज लिख दूंगा, और आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग टी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? हम रोज को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो ये हमारे पास पहला रो है, तो इसको मैं लिख दूंगा A1 A2, और ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको मैं लिख दूंगा B1 B2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आएगा। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हुआ। क्या हुआ? ए ट्रांसपोज हुआ। तो अब आप लोग बी को देख लो। यहाँ पे A1 B1 है और A2 B2 है। जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया तो उससे बी बन गया, और जब बी का ट्रांसपोज लूँगा तो फिर उससे क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो अगर मुझे बी का भी ट्रांसपोज लेना है तो मैं लिख दूँगा ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। तो इसका ट्रांसपोज लो, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास A1 B1 A2 B2। तो B का ट्रांसपोज हमें A देता है और A का ट्रांसपोज हमें B देता है। तो आप अपना आंसर जो है, आंसर इस तरह लिख सकते हैं, आंसर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, और इस तरह भी लिख सकते हैं
बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जब बी का मैंने ट्रांसपोज लिया तो उससे ए बन गया, और जब ए का ट्रांसपोज लिया तो उससे बी बन गया। हैंस ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ए बी हम एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सी का ट्रांसपोज लूँगा तो उससे डी आ जाएगा, और अगर डी का ट्रांसपोज लूँगा तो उससे सी आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैं सी का ट्रांसपोज लेना चाहता हूँ, तो सी हमारे पास क्या है, -3 1 -1 4 2 7। तो इसका ट्रांसपोज लो, सी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा -3 1 -1 4 2 7। तो ये हमारे पास डी बनता है। और अगर मैं डी का ट्रांसपोज लूँगा तो फिर इससे सी आ जाएगा। तो आप अपना आंसर इस तरह लिख सकते हैं, बाकी आप इसको खुद ट्राई करो। तो इस तरह लिख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज हमें डी देगा, और डी ट्रांसपोज हमें क्या देगा, सी देगा। तो ए सी और डी एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज है। अगर मैंने सी का ट्रांसपोज लिया तो उससे डी आएगा, और जब डी का ट्रांसपोज लूँगा तो फिर उससे सी आएगा। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। मतलब इसमें कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा और ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आएगा, तो फिर उसको कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ना उसका आर्डर चेंज होगा और ना उसके एलिमेंट्स चेंज होंगे, तो फिर उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक कर देंगे, मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, मैं इसका क्या लूँगा, ट्रांसपोज लूँगा। टेक ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लो, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 -7 -1 5 पावर टी। तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रो को हम कॉलम शक्ल में लिख देंगे और कॉलम को हम रो की फॉर्म में लिख देंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा, इसी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो 5 -7, और यहाँ पे देखो इधर क्या जाएगा, -1 5 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अब इस मैट्रिक्स को और इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को देख लो, ये एक जैसे है, ये एक जैसे नहीं है। यहाँ पे क्या जगह है, 5 है, तो इधर भी 5 है, लेकिन यहाँ पे -7 है और यहाँ पे क्या है, -1 है। तो ये ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए। ए ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो फिर आप लोग लिख दोगे हैंस ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स अगर आएगा तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो मैट्रिक्स ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। मैं मैट्रिक्स बी को चेक करना चाहता हूँ। टेक ट्रांसपोज, बोथ साइड ट्रांसपोज लो, तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 2 3। तो इसका ट्रांसपोज ले तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारे पास पहला रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दो। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो को मैं लिखना चाहता हूँ -1 2, और सेकंड रो को मैं लिख दूंगा 2 3। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास बन गया इज इक्वल टू बी। ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये दोनों मैट्रिसेस अब सेम है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे -1 है तो इधर भी -1 है, यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 है, यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 है, और 3 इज इक्वल टू 3। मतलब
बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर उसी मैट्रिक्स के आर्डर में भी चेंजिंग ना हुई, आर्डर भी चेंज नहीं होगा और एलिमेंट भी चेंज नहीं होगी, तो फिर इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये तो सिमेट्रिक है नहीं, और ये भी याद रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन होगा कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, टेक ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा डी ट्रांसपोज। मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। फर्स्ट रो हमारे पास ये है, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है? 1 2 3, तो फर्स्ट रो को मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। और सेकंड रो हमारे पास है 4 5 6। तो ये हमारे पास बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है। एक जैसे क्यों नहीं है? ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है। और अब ये क्या बन गया? 3 क्रॉस 2। ये क्या बन गया? 3 क्रॉस 2। तो ये दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल नहीं है। ये 2 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है, और इसमें 3 रोज हुए 2 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू डी, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो फिर आप लोगों ने डायरेक्ट कैसे बताना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है। डायरेक्ट इस तरह कि ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको स्किप करो। इस डायगोनल एलिमेंट्स को स्किप करनी है। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट मैंने स्किप किए। अगर ये 2 एलिमेंट एक जैसे आ गए, अगर ये 2 एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, तो फिर ये सिमेट्रिक होगा। तो ये दोनों एक जैसे नहीं है। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -7 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट सिमेट्रिक। ए हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। इसको चेक करनी है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको स्किप करूँ, स्किप मीन इसको छोड़ दो, हमारा इसके साथ कोई काम नहीं है। अब इन दोनों को देखो, ये एक जैसे है कि नहीं है? ये एक जैसे है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन गया? सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, और यहाँ पे तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक? इसमें कौन से मैट्रिसेस हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल होगा -a। अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, और वो -a के बराबर आएगा या -b के बराबर आएगा, तो उसको कहा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने a का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन टेक ट्रांसपोज, आप लोग ट्रांसपोज लो, टेक ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 0 4। इसका मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज लिया, मतलब 0 4 को मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया, और -4 को जो सेकंड रो है उसको भी मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हुआ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इससे माइनस को कॉमन लूँगा, अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन लूँगा, तो यहाँ जो नेगेटिव टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। टेक कॉमन माइनस, मतलब माइनस को आप लोग कॉमन लो, या -1 आप लोग ले सकते हैं कि मैं इसको कॉमन लूँगा। ठीक है, तो जब माइनस को कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0
4 -4 0। ठीक है, मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो ये वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स बनता है कि नहीं। 0 4 -4 और 0, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a हुआ, तो इसको कहा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसको क्या कहा जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रिक्स ये होगा कि ये जो हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स आएंगे, ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास 0 0 होगी। तो ये ऑलरेडी 0 0 है। एक कंडीशन ये होगी कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स 0 0 होगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों सेम होगी, ये दोनों एलिमेंट्स सेम होगी, सिर्फ इसका साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस होगा, और अगर इधर पे प्लस है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा। तो एक तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होंगे, और दूसरी बात यह है कि ये दोनों सेम होगी, सिर्फ इसका साइन चेंज होगा। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे बी को डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो यहाँ पे देखो एक तो इसके डायगोनल जो है वो 0 0 है। पहली कंडीशन ये है कि ये डायगोनल 0 0 होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये एक जैसे होंगे, सिर्फ इसका साइन चेंज होगा। अगर ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। तो बी मैट्रिक्स बी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। बी मैट्रिक्स बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आप लोग इसको प्रॉपरली कर लो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। यहाँ पे सी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, इसके डायगोनल तो सेम है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम है, मतलब 0 0 है। ये सी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल तो हमारे पास 0 0 है, लेकिन ये दोनों जो है ये एक जैसे है। साइन चेंज होना चाहिए, अगर यहाँ पे मतलब एक जैसे साइन नहीं होगा। अब इसको आप लोग सिमेट्रिक कह सकते हैं, ये सिमेट्रिक है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ये हमारे पास सिमेट्रिक है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ इसी तरह। पहले मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। टेक ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो, टेक ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले, तो इसका ट्रांसपोज किया जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो 0 3 2। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो -3 0 1, और थर्ड रो को बी कॉलम में लिख दो तो यह जाएगा -2 -1 0। ठीक है, और अगर इससे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो यह जाएगा 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। जो नेगेटिव टर्म्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा 0 के अलावा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक जैसे है कि नहीं है? ये हमारे पास एक जैसे है। तो मतलब डी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -d, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस तरह चेक कर सकते हैं कि एक तो ये डायगोनल इसके 0 0 होगी, डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएगी? 0 0 आएगी, तो ये तो 0 0 है, एक कंडीशन ये सेटिस्फाइड हुआ। बाकी ये दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों को देख लो, ये एक जैसे है ना, ये एलिमेंट एक जैसे है, सिर्फ इसकी साइन का फ़र्क है। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, और अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। इन दोनों में भी सिर्फ साइन का फ़र्क है, और इन दोनों में भी सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो डायरेक्टली कैसे चेक करना है कि एक तो इसके डायगोनल ज़ीरोज़ होगी, बाकी ये एलिमेंट्स एक जैसे आएंगे, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होगा। ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है ये प्लस आया है, ये माइनस है ये भी प्लस है, तो ये इक्वल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्टेटस